दोस्तों, आज मैं आपके सामने राजस्थान में ऊर्जा संसाधन चैप्टर लेके आया हूँ। इसकी कंप्लीट थ्योरी आपके सामने है दोस्तों। इससे किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में कौन कौन से संसाधन ऊर्जा के जो पाए जाते हैं, कौन कौन से हैं और किस प्रकार आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे संबंधित हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 15 विद्युत ग्रह थे। कितने दोस्तों? विद्युत ग्रह 15, जिनकी उत्पादन क्षमता 13.27 मेगावाट थी। उस समय 26 शहर और 16 गांवों को ही विद्युत प्राप्त होती थी। पूछा जाएगा आपसे कि स्वतंत्रता के समय कितने गांवों में, कितने शहरों में विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती थी, विद्युत प्राप्त होती थी। तो अगर शहर पूछे जाए और गांव पूछे जाए, 16 गांव में विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती थी। 1 जुलाई 1957 को राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना की गई। पूछा जाएगा आपसे कि राजस्थान विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई? तो 1 जुलाई 1957 को की गई। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन 2 जनवरी 2000 को की गई। अगला है, इसका कार्य क्या था? राजस्थान में विद्युत उत्पादन, प्रसारण और वितरण कंपनियों को लाइसेंस प्रदान करने और राज्य में विद्युत की दरें निर्धारित करने का कार्य राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा किया जाता है। अगला पूछा जाएगा दोस्तों कि राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम कब आया? तो 1999 को आया। राज्य विद्युत तंत्र में सुधार लाने के लिए 1 जून 2000 को लागू किया गया। इसके तहत राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का विभाजन 19 जुलाई 2000 को 5 नई कंपनियों का उद्घाटन किया गया। पूछा जाता है 5 नई कंपनियों का उद्घाटन कब किया गया? तो 19 जुलाई 2000 को। दोस्तों, राजस्थान कौन कौन सी 5 नई कंपनियां थी? तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ये जयपुर में खोली गई थी। अगली कंपनी थी राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, इसका मुख्यालय जयपुर में था। अगला है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये भी जयपुर में थी। अगला पूछा जाएगा अजमेर विद्युत वितरण लिमिटेड, ये अजमेर में थी। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर में थी। राजस्थान राज्य विकास निगम लिमिटेड, ये दिसंबर 2000, कब दोस्तों? दिसंबर 2015, 4 दिसंबर 2015 को तो विद्युत के थोक क्रय विक्रय संबंधी कार्यों के लिए गठित किया गया, की गई। जैसे कि राज्य की अगर बात करें कि ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? राजस्थान में ऊर्जा के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, एक पारंपरिक स्रोत होता है और गैर पारंपरिक स्रोत होता है। पारंपरिक में क्या आता है? जैसे कि जल विद्युत, तापीय विद्युत जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल एवं आणविक ऊर्जा। गैर परंपरागत कौन से होते हैं? जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, वायु गैस, वायुमास एवं भूतापीय ऊर्जा आदि। अगला है दोस्तों अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है? अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है भाई? जैसे कि ऊर्जा के वे स्रोत जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः उपयोग में नहीं ले सकते और न ही पुनः उससे ऊर्जा प्राप्त की जा सके, अनवीकरणीय ऊर्जा है स्रोत कहलाता है। आप दोस्तों समझ गए होंगे। मतलब एक बार कोई चीज है वो आपने एक बार यूज कर ली, उसका पुनः यूज नहीं किया जा सकता, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत गिना जाता है, अनव कहलाते हैं। इसके भंडार सीमित होते हैं, जैसे तापीय विद्युत जैसे कोयला,
प्राकृतिक तेल। पूछा जाएगा कोयला प्राकृतिक गैस किस संसाधन के अंतर्गत आता है, नवीकरणीय या अनवीकरणीय? तो आपको बताना होगा अनवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत को गिना जाता है। अगला, ये नवीकरणीय स्रोत क्या है? ये ऊर्जा के वे स्रोत जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः पुनः उपयोग में ले सकते हैं और पुनः उससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। इसके भंडार असीमित हैं, जैसे कि विद्युत, जल विद्युत है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारी ऊर्जा है, वायुमास है। पूछा जाएगा आपसे कि जल विद्युत किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है या अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? विद्युत जल जैसे विद्युत जल, आप जल से विद्युत आप प्राप्त कर सकते हैं, जल से विद्युत प्राप्त कर सकते हैं। जल बह के दूसरी जगह चला गया तो जल तो भाई जल है, दूसरी जगह भी विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, ये प्राकृतिक है। सौर ऊर्जा दूसरी जगह प्रयोग कर सकते हैं। पवन ऊर्जा हवा से संबंधित ऊर्जा होती है, ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत आते हैं। और कोयला प्राकृतिक गैस तेल, कोयला को एक बार जलाने पर क्या कोयला प्राप्त किया जा सकता है? तो नहीं प्राप्त किया जा सकता, तो अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आएगा। जैसे तेल आपने अनवीकरणीय ऊर्जा में तेल की अगर बात करें, तेल को एक बार यूज करने पर क्या आप दोबारा तेल प्राप्त कर सकते हैं? खर्च हो जाएगा, दोबारा थोड़ी नहीं मिलेगा वो, तो अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। आगे दोस्तों देखिए, सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा क्या होती है? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा, जो सूर्य से ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसे सौर ऊर्जा के अंतर्गत रखते हैं। पवन ऊर्जा क्या है? पवन ऊर्जा हवा से, मतलब जो हवा जो होती है, हवा से उत्पन्न जो ऊर्जा होती है वो पवन ऊर्जा के अंतर्गत ली जाती है। जैसे अगर बात करें तीव्र गति से चलने वाली हवाओं से उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? पवन ऊर्जा कहलाती है। जो हवाएं जो चली हैं पवन ऊर्जा के अंतर्गत आती है। बायोगैस क्या होती है? बायोगैस क्या होती है? बायोगैस किस प्रकार बनाई, बायोगैस ऊर्जा किस प्रकार बनाई जाती है? जानवरों के मलमूत्र से, किससे? जानवरों के मलमूत्र से वायु रहित अवस्था में अपघटन से जीवाणु की क्रिया से प्राप्त एक ज्वलनशील गैस है। इसमें सर्वाधिक मात्रा मीथेन मिलता है। अगर बात करें कि बायोगैस ऊर्जा से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन निकलती है। जैसे बायोमास ऊर्जा क्या है? जैसे कि कचरा सरसों की भूसी से प्राप्त ऊर्जा को बायोमास ऊर्जा के अंतर्गत रखा जाता है। गंदी हुई चीज होती है, गंदे नाले होते हैं, तो वहां से कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? मीथेन गैस निकलती है। बायोमास ऊर्जा के अंतर्गत इसको रखा जाता है। अगला है ज्वारी तरंग ऊर्जा क्या है भाई? जैसे समुद्री तरंगों से ज्वार भाटे से उत्पन्न ऊर्जा तो ज्वारी ऊर्जा कहलाती है। तो जो समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है, समुद्र की लहरें लंबी लंबी उठ के आती है, उसे ज्वारी ऊर्जा के अंतर्गत। जैसे भूतापी ऊर्जा क्या है? भूतापी ऊर्जा क्या है भाई? यह भूतापी भूगर्भीय पदार्थों की उष्मा से उत्पन्न ऊर्जा। राजस्थान में इसकी सर्वाधिक संभावना माउंट आबू में। अगर पूछा जाए कि भूगर्भीय जो ऊर्जा जो होती है वो राजस्थान में किस स्थान पे अधिक संभावना रहती है, तो माउंट आबू में संभावना रहती है। नोट, जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन का एक पारंपरिक स्रोत है, लेकिन ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत की श्रेणी में आते हैं। जल विद्युत जो होता है वो किस ऊर्जा के अंतर्गत आता है? नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है ना। अगर बात करें राजस्थान में मार्च 2024 की स्थिति कैसी है? जैसे कि राज्य की स्वयं भागीदारी की परियोजना तापीय जल विद्युत गैस से इस प्रकार योजना
जैसे केंद्रीय परियोजनाओं से राज्य की को आवंटित ऊर्जा में काफी ऊर्जा, जल विद्युत, गैस, परमाणु, ये दो तो इस प्रकार ऊर्जा ये प्राप्त होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राज्य राज्य की स्थापित ऊर्जा क्षमता के आधार पर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान की स्थिति, ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान की स्थिति क्या है दोस्तों, इस प्रकार है। जैसे अगला है, नवंबर 2022 तक राज्य में विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता जैसे 23,487 पॉइंट मेगावाट थी, जो मार्च 2024 तक बढ़कर 24,783.64 मेगावाट हो गई है। हो गई दोस्तों, मेगावाट हो गई है। अगर पूछा जाए कि ऊर्जा का प्रकार प्रथम स्थान पर राजस्थान का स्थान, जैसे अगर पूछा जाए कोयले के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है, तो महाराष्ट्र राज्य है। कौन सा राज्य दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य। पहले स्थान पर कौन सा राज्य हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा आपका। अगर और पूछा जाए कि लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत ऊर्जा, तो तमिलनाडु पहले स्थान पर है, राजस्थान अपना दूसरे स्थान पर है। लिग्नाइट गैस आधारित ताप विद्युत की अगर बात कही जाए, गुजरात पहले स्थान पे है, राजस्थान 8वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर दोस्तों, 8वें स्थान पर है। अगर मैं बात कहूँ कि कुल ताप विद्युत में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, राजस्थान। परमाणु ऊर्जा में तमिलनाडु पहले स्थान पे, राजस्थान 5वें स्थान पर। जल विद्युत में पंजाब पहले स्थान पर है और राजस्थान 13वें पे है। अक्षय ऊर्जा में यह राजस्थान पूछा जाता है कि अक्षय ऊर्जा में राजस्थान का कौन सा है, तो पहले स्थान पर है और राजस्थान यहाँ पे प्रथम स्थान पे है। सौर ऊर्जा की अगर बात करें, राजस्थान प्रथम स्थान पर है, प्रथम स्थान पर। पवन ऊर्जा में पूछा जाए कि पहले पवन ऊर्जा में कौन सा राजस्थान है, गुजरात है और अपना राजस्थान 5वें स्थान पर है। वायु मास की अगर बात करें, वायु मास ऊर्जा की अगर बात करें, तो महाराष्ट्र स्थान पर। उपर्युक्त आंकड़े 30 जून 2024 तक के हैं। जैसे कि अक्षय ऊर्जा पोर्टल ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की बात दिया गया है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली ऊर्जा, प्रथम स्थान पर है थर्मल पावर, तापी विद्युत। द्वितीय स्थान पर, पहले स्थान पूछा जाए कि थर्मल पावर पहले स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर पवन है और तीसरे स्थान पर सौर ऊर्जा है। राजस्थान में ऊर्जा के किस स्रोत से उत्पादन की क्षमता सर्वाधिक संभावनाएं होती है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और वायु। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक संभावनाएं जो होती है वायु गैस से होती है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक संभावना सौर ऊर्जा की स्रोत है। राजस्थान की जल विद्युत परियोजनाएं, राजस्थान में जल से संबंधित कौन सी परियोजना चलाई जा रही है। पहला है भाखड़ा नागल परियोजना। यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह सतलज नदी पर है। पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो आपको बताना होगा कि सतलज नदी पर है। कौन सी है, भाखड़ा नागल परियोजना है जो सतलज नदी पर है। भाखड़ा नागल बांध ये बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा नागल बांध 2 विद्युत गृह स्थापित किए हुए हैं। नंबर 1 वाया किनारा विद्युत गृह और दाया किनारा विद्युत गृह। अगला है दोस्तों ब्यास परियोजना। दूसरी परियोजना है दोस्तों आपकी ब्यास परियोजना। यह राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। ब्यास नदी पर निर्मित इस परियोजना में 2 बांध बने हैं। और कितने बांध बने हैं, 2 बांध। पंडोह बांध, पहला है पंडोह बांध। पहला दोस्तों कौन सा है,
पंडोह बांध है, और पंडोह बांध, इस पर देहर विद्युत गृह बना हुआ है। क्या बना हुआ है? देहर विद्युत गृह बना हुआ है। अगला है पौंग बांध। पहला है पंडोह बांध, दूसरा है पौंग बांध, है ना दोस्तों। अगली परियोजना है दोस्तों माही परियोजना। यह गुजरात 55%, राजस्थान 45% संयुक्त परियोजना है, जो माही नदी पर बनी हुई है। और पूछा जाता है माही परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? ये माही नदी पर बनी हुई है। और माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। कहाँ है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। यहाँ से उत्पादित विद्युत का संपूर्ण भाग 100% राजस्थान को प्राप्त होता है। पूछा जाता है कि एक परियोजना कौन सी है जिसे संपूर्ण जितने भी ऊर्जा जो मिलती है वो राजस्थान को दी जाती है, तो माही परियोजना है। दोस्तों माही परियोजना, यहाँ से ऊर्जा की अगर बात करें कि कितने उत्पादन होती है, तो 140 मेगावाट उत्पादन होती है। अगली परियोजना है दोस्तों चंबल परियोजना। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। किस नदी पर बनी है? चंबल नदी पर बनी हुई है दोस्तों। अगला पूछा जाता है कि प्रथम चरण, यह 3 चरणों में यहाँ से चंबल नदी पर निर्मित 4 बांधों में से 3 बांधों पर जल विद्युत का उत्पादन होता है ना दोस्तों। अगला है जाखम बांध लघुपन विद्युत परियोजना। यह अनूपपुरा प्रतापगढ़ जाखम नदी पर जाखम नदी पर अनूपपुरा प्रतापगढ़। अन्य परियोजना कौन कौन सी दोस्तों? अन्य लघुपन बिजली परियोजना। यह राजस्थान में कुल 10 लघुपन बिजली परियोजना संचालित की जा रही है, जिसमें से कुल 23.85 मेगावाट विद्युत प्राप्त हो रही है। अगली है दोस्तों ताला जल विद्युत परियोजना। ये राजस्थान की परियोजना है। यह राजस्थान और भूटान की संयुक्त परियोजना है। कौन सी दोस्तों? यह परियोजना जो है बांगटू नदी पर बनी हुई है। ताला जल परियोजना जो विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर बनी हुई है? बांगटू नदी पर बनी हुई है। यह राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय परियोजना है। पूछा जाता है राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय परियोजना कौन सी है? तो ताला जल विद्युत परियोजना है ना दोस्तों। अगर और आपसे पूछ लिया जाए कि प्रमुख परियोजना राजस्थान की हिस्सेदारी वाले बाहरी राज्यों में स्थित जल विद्युत परियोजना। कौन सी? जल विद्युत परियोजना। जैसे कि उरी फर्स्ट जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के साथ में ये है साझा करती है। उरी सेकंड जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर झेलम नदी पर है। जैसे सलार जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर। दुलहस्ती परियोजना जो है जल विद्युत परियोजना है जम्मू कश्मीर की है। अगला है दोस्तों सेवा परियोजना द्वितीय चरण में। जैसे टनकपुर जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड की है, शारदा नदी पर। जैसे टहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड की है ना। जैसे धौली गंगा जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड की है। जैसे पार्वती जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की है। इस प्रकार की ये दोस्तों आपकी परियोजना है। और ताप विद्युत परियोजना, अब पहले जल विद्युत परियोजना थी दोस्तों, आपकी है ताप विद्युत परियोजना। कौन कौन सी दोस्तों? राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट, कौन सी दोस्तों? लिग्नाइट का कोयला पाया जाता है, इसीलिए राजस्थान में कोयला आधारित परियोजना लिग्नाइट परियोजनाओं के नाम से ही जाना जाता है। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट फलाना बीकानेर से प्राप्त होता है। राजस्थान में लिग्नाइट भंडार की अधिकता पाई जाती है। राजस्थान की ताप विद्युत परियोजना दोस्तों कौन सी? राजस्थान की ताप विद्युत परियोजना। जैसे कोयले पर आधारित विद्युत परियोजना कौन सी है? ये ताप विद्युत परियोजना है दोस्तों राजस्थान की। और गैस खनिज तेल पर आधारित परियोजना है। जैसे बात कही जाए
ये सुपर थर्मल पावर प्लांट ऐसा प्लांट जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट या इससे अधिक होती है ना। राजस्थान में 6 सुपर थर्मल पावर 6 पावर प्लांट है। पहला है सूरतगढ़ में है, सूरतगढ़ गंगानगर में। दूसरा है कोटा कवई 12 में, जैसे कि भादरेस बाड़मेर में। जैसे कि छबड़ा 12 में, काली सिंध झालावाड़ में। ये आपकी सुपर थर्मल पावर प्लांट परियोजना है दोस्तों 6। सुपर क्रिस्टल थर्मल पावर प्लांट ये क्या होता है? एक ऐसा ऐसा प्लांट जिसकी किसी एक इकाई का विद्युत उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट या इससे अधिक हो, जैसे सुपर क्रिस्टल थर्मल पावर प्लांट कहा जाता है। राजस्थान में इनकी संख्या अगर पूछी जाए तो कितनी है दोस्तों? 4 है। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट जो है कितने हैं? 4 है दोस्तों। अगले हैं दोस्तों कौन कौन से हैं? 4। एक कवई 12 में है, काली सिंध झालावाड़ में है, जैसे कि छबड़ा 12 में है, जैसे सूरतगढ़ गंगानगर में। जैसे अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट पूछा जाए, यह 4000 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली है। राजस्थान में अभी तक कोई भी अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट नहीं। अगर और पूछा जाए आपसे, कोटा सुपर तापी विद्युत परियोजना कोटा में है। क्या राजस्थान की प्रथम कौन सी दोस्तों? प्रथम तापी विद्युत परियोजना है राजस्थान के। दूसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है जो कोटा शहर में चंबल नदी पर कोटा बैराज के बाएं किनारे पर 1978 में स्थापित है। और पूछा जाए, यह राजस्थान का पहला कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है जो बिटुमिन कोयले पर आधारित है। बिटुमिनस जो कोयला जो होता है उस पर आधारित है। पूछा जाएगा राजस्थान की एक परियोजना कौन सी जो कोयले पर आधारित है, तो कौन सी दोस्तों? कोटा सुपर तापीय विद्युत परियोजना है कोटा में। और आपसे अगर पूछा जाए, यहाँ पर वर्तमान में 7 इकाइयां कार्यरत है और जिनकी कुल विद्युत उत्पादन 1240 मेगावाट है। यहाँ से उत्पादित विद्युत का 15% राजस्थान को प्राप्त होता है। यहाँ से जो कोटा सुपरसोनिक तापी विद्युत परियोजना कोटा से जो ऊर्जा मिलती है, क्या पूरे राजस्थान में मिलती है? हाँ। क्या दूसरे राज्यों को मिलती है? नहीं। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगला है दोस्तों सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन। ये आपका कहाँ है दोस्तों? ठुकराना सूरतगढ़ गंगानगर में। यह राजस्थान का सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ भी कहलाता है। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन गंगानगर वाला। यहाँ से इस समय लिग्नाइट कोयले का प्रयोग, किसका दोस्तों? लिग्नाइट कोयले का प्रयोग किया जाता है। अगला पूछा जाए, पानी आपूर्ति इंदिरा गांधी नहर से की जाती है। सुपरसोनिक थर्मल पावर स्टेशन में कहाँ से पानी मिलता है? कौन सी नदी से मिलता है? तो इंदिरा गांधी नहर से मिलता है। आपका पूछा जाए, अगर पूछा जाए कितनी क्षमता में कितने क्षमता के उत्पादन होता है, तो 1500 मेगावाट का। इस परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 100% है। यहाँ से 100% ही राजस्थान को ऊर्जा प्रदान करी जाती है। सूरतगढ़ सुपर क्रिस्टल थर्मल पावर परियोजना जो है आपकी, इसमें 2 इकाइयां और 7वीं और 8वीं कार्यरत है। अगला आपसे दोस्तों पूछा जाए कि बछड़ा सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है आपका कौन सा वाला दोस्तों? बछड़ा सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है मोतीपुरा ग्राम बछड़ा 12 में स्थित है। ये अगला दोस्तों पूछा जाए, बछड़ा सुपर क्रिस्टल थर्मल पावर प्लांट जो है यहाँ से कितने मेगावाट की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 660 मेगावाट की ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी दोस्तों? 660।
ये परियोजना कहाँ स्थित है, इस प्रकार की ज्यादा प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। और अगर पूछा जाएगा कि ज्यादा कितने मेगाबाइट की, तो ज्यादा प्रश्न डीपली हो जाएगा, इतना डीपली ज्यादा इतना गहराई से नहीं पूछा जाएगा। काली सिंधु सुपर क्रिस्टल तापीय विद्युत परियोजना ये कहाँ की है, ये झालावाड़ की है दोस्तों। कहाँ की है दोस्तों, काली सिंधु सुपर क्रिस्टल तापीय विद्युत परियोजना, ये कहाँ की है, झालावाड़। पूछा जाए कि यह किस नदी पर बनी हुई है, तो काली सिंधु नदी पर बनी हुई है। पूछा जाए यहाँ से कितने ऊर्जा मेगावाट प्राप्त होता है, तो 1200 मेगावाट का प्राप्त होता है। यह यहाँ राजस्थान का प्रथम पावर प्लांट स्थित है, यह जहाँ सीधे ही सुपर क्रिस्टल क्या होते, सुपर क्रिस्टल इकाइयां लगाई गई है ना दोस्तों। अगला है जैसे कि कवई सुपर क्रिस्टल थर्मल पावर परियोजना जो है आपकी कहाँ की है, 12 की है। पूछा जाएगा आपसे कि 12 में क्या कवई सुपर क्रिस्टल थर्मल पावर परियोजना स्थित है, तो हाँ। अगर कहा जाए कि यह निजी क्षेत्र में यह राजस्थान का पहला सुपर तापीय विद्युत गृह है, यहाँ से 1320 मेगावाट की ऊर्जा मिलती है ना दोस्तों। यह अगर पूछा जाए यह किस निजी कंपनी के द्वारा स्थापित की गई, तो अडानी समूह के द्वारा स्थापित, जैसे कि कवई सुपर क्रिस्टल थर्मल पावर परियोजना 12 जो लगी हुई है वो निजी है, मतलब प्राइवेट है। राजस्थान का प्रथम सुपर क्रिस्टल थर्मल पावर प्लांट है। अगली है दोस्तों जैसे गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर। पूछा जाएगा कि गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ का है, बाड़मेर का है। कहाँ का है दोस्तों, बाड़मेर का है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा KLF जर्मनी के आर्थिक सहयोग से संचालित है। परियोजना को लिग्नाइट ग्रिल में सोनरी और खदानों से लाइमस्टोन सोनू जैसलमेर से तथा पानी जो होता है इंदिरा गांधी नहर मोहनगढ़ से प्राप्त। गिरल से विद्युत उत्पादन क्षमता जनवरी 2016 से बंद है। पूछा जाएगा जो गिरल जो परियोजना थी क्या उससे ऊर्जा वर्तमान में उत्पादन की जा रही है, तो नहीं, ये बंद है 2016 से। पूछा जाएगा कब से बंद है, जनवरी 2016 से, है ना दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका इस प्रकार आपका प्रश्न बनेगा कि बरसिंघसर थर्मल पावर परियोजना किस जिले की है, तो आपको बताना होगा यह बरसिंघसर परियोजना जो है आपकी बीकानेर जिले की है। किस जिले की दोस्तों, बीकानेर जिले की है। पूछा जाएगा यहाँ से राजस्थान में कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 250 मेगावाट की ऊर्जा उत्पादन क्षमता होती है। इस परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 100%, यहाँ से राजस्थान को ही ऊर्जा दी जाती है और अदर स्टेट को नहीं दी जाती। जैसे कि बीट नोक थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीट नोक गांव बीकानेर का है ना दोस्तों। अगला प्रश्न ऐसे बन सकता है आपका कि बीकानेर में कौन सा पावर प्रोजेक्ट है ना क्या, और ऐसे ही बन सकता घुमा के गुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ का है, किस जिले का है, तो आपका बीकानेर का है। कहाँ का है दोस्तों, बीकानेर का आपका। अगला प्रश्न आपका दोस्तों इस प्रकार बन सकता है कि भाद रेस कौन सा दोस्तों, भाद रेस लिग्नाइट सुपर थर्मल पावर परियोजना कहाँ की है, बाड़मेर की है। कहाँ की दोस्तों, बाड़मेर की है। यहाँ से अगर उत्पादन क्षमता अगर पूछी जाए कितनी है, तो आपकी 1080 मेगावाट
कपूर्डी कपूर्डी व जलिपा थर्मल पावर परियोजना प्रस्तावित है। यह कपूर्डी बाड़मेर में ये 500 मेगावाट की ऊर्जा उत्पादन क्षमता करेगी। अगला है ये भी प्रस्तावित आपकी दोस्तों, ये बाड़मेर में लगेगी। यहाँ से 1000 मेगावाट की ऊर्जा क्षमता वाला प्लांट लगाया जाएगा आपका। जैसे कि बांसवाड़ा सुपर क्रिस्टल थर्मल पावर परियोजना, ये कहाँ किस जिले की है, तो आपको बताना होगा। बांसवाड़ा जिले की है। किस जिले की है? बांसवाड़ा की है ना दोस्तों। बजट 2023-24 में बाड़मेर में 1000 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट लगभग 7,700 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। अगला, गैस व तरल ईंधन पर आधारित परियोजनाएं कौन कौन सी आपकी दोस्तों? देश का पहला भूमिगत गैस बिजली घर मेड़ता रोड नागौर में बनाया गया है। जैसे अंता गैस विद्युत परियोजना बारे में बनाई गई है। आगे पूछा जाएगा आपसे कि एनटीपीसी द्वारा संचालित 9 राज्यों की संयुक्त परियोजना है जो 1989 में शुरू हुई। यह है राजस्थान की प्रथम गैस विद्युत परियोजना है। यह राजस्थान में स्थापित केंद्र सरकार की प्रथम गैस विद्युत परियोजना। पूछा जाता है आपसे कि केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी परियोजना आप स्थापित की गई थी, तो एनटीपीसी वाली संचालित की गई थी। कौन सी? तो एनटीपीसी वाली। आगे पूछा जा सकता है कि रामगढ़ गैस परियोजना क्या है। रामगढ़ वाली गैस परियोजना क्या है? रामगढ़ वाली कहाँ है? रामगढ़ जैसलमेर में है। कहाँ पे दोस्तों? रामगढ़ जैसलमेर में है आपसे। और अगला पूछा जा सकता है कि धौलपुर गैस आधारित कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट कहाँ का है? कहाँ का है? धौलपुर चंबल किनारे स्थित है ना। चंबल के किनारे स्थित है। यह 2007 से प्रारंभ किया गया है ना दोस्तों। आप सब पूछे जा सकते हैं प्रश्न इस प्रकार से दोस्तों के केशोरायपाटन गैस विद्युत परियोजना कहाँ की है, तो आपसे पूछा जाएगा। बताना होगा कि ये बूंदी की है। कहाँ की दोस्तों? बूंदी की है। यहाँ से 1000 मेगावाट की ऊर्जा मिलती है। यहाँ से कौन से कितने की ऊर्जा मिलती है दोस्तों? 1000 की मेगावाट की। अगला पूछा जा सकता है आपसे, झामर कोटड़ा गैस परियोजना किस जिले की है? उदयपुर की है आपकी दोस्तों, है ना। अगला पूछा जा सकता है दोस्तों, औरैया गैस विद्युत परियोजना कहाँ की है? औरैया वाली, ये तो उत्तर प्रदेश की है। एनटीपीसी द्वारा संचालित कुल उत्पादन क्षमता जो कि 663.36 मेगावाट में, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 92.2% का है ना। जैसे कि दादरी गैस विद्युत परियोजना यह उत्तर प्रदेश की है। प्रदेश की दादरी वाली है दोस्तों। आपसे पूछा जाएगा और इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे दोस्तों कि राजस्थान की हिस्सेदारी वाली बाहरी राज्यों में स्थित ताप विद्युत परियोजना आपसे कि सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना कहाँ की है? तो उत्तर प्रदेश की है। जैसे रेहंद ताप विद्युत परियोजना कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। एनटीपीसी के माध्यम से बनाई गई है। जैसे कि फिरोज गांधी ऊंचा हार ताप विद्युत परियोजना, ये एनटीपीसी की, ये किस जिले में है? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में है। अगला पूछा जाएगा, मेजा ताप विद्युत परियोजना की उत्तर प्रदेश की। जैसे कि टांडा ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश की है, एनटीपीसी के द्वारा बनाई गई है। जैसे कि सतपुड़ा परियोजना कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। और शासन अल्ट्रा मेगा
मेगा पावर परियोजना कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। जैसे कि मुद्रा अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना कहाँ की? गुजरात की है। जैसे कि कहल कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना कहाँ की है? आपकी उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की दोस्तों? उत्तर प्रदेश की है कहलगांव परियोजना। और आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक, आणविक विद्युत परियोजना, ये आणविक पहली है राजस्थान परमाणु शक्ति गृह। और दोस्तों राजस्थान परमाणु शक्ति गृह यह कहाँ, यह किस जिले की है? तो चित्तौड़गढ़, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ की है। जैसे कि महाराणा प्रताप सागर बांध के किनारे स्थित है। नाभिकीय ऊर्जा निगम एनपीसी द्वारा संचालित है। कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया था। जाएगा कि राजस्थान परमाणु शक्ति गृह जो चित्तौड़गढ़ में जो है वो किस देश के सहायता ली गई थी इसमें? तो कनाडा की सहायता से। कब शुरू की गई थी? कनाडा की सहायता से, है ना। आपसे और पूछा जा सकता है कि पिंक हाइड्रोजन संयंत्र, पिंक हाइड्रोजन संयंत्र क्या है? जैसे कि स्वच्छ न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग कर ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करने के लिए पिंक हाइड्रोजन संयंत्र रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया जा रहा है। जैसे कि नरेरा नरेरा या नरोरा के नाम से जाना जाता है। ये परमाणु शक्ति गृह जो है नरेरा परमाणु केंद्र जो है नरोरा जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का है। यहाँ से कितनी क्षमता मिलती है? यहाँ से 440 मेगावाट की ऊर्जा मिलती है ना। राजस्थान का हिस्सा इसमें 10% का है नरोरा। माही बांसवाड़ा घर बांसवाड़ा और आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि राजस्थान के गैर परंपरागत स्रोत आपसे दोस्तों आगे बढ़ चुके हैं। परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं और गैर परंपरागत स्रोत? जैसे पूछा जाए कि राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण है ना, गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है। राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये जयपुर दोस्तों, जयपुर। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड ये कहाँ की है? ये भी मुख्यालय इसका जयपुर में। कहाँ पे दोस्तों? जयपुर में। वर्तमान में यह संस्था राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा संरक्षण विकास व उपकरणों को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। यह संस्था भारत सरकार की नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य कर रही है। सौर ऊर्जा क्या होती है? देश में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना वाला राज्य आपका राजस्थान पूछा जाता है कि सौर ऊर्जा की सबसे ज्यादा कौन सी ऊर्जा बनती है? तो राजस्थान। अक्षय ऊर्जा पोर्टल के अनुसार जून 2024 तक देश भर में स्थापित कुल 84.2 मेगावाट क्षमता से राजस्थान 22.41 मेगावाट और 220 मेगावाट और ऊर्जा स्थापित क्षमता के साथ प्रथम स्थान पर है। कौन सी स्थान पर दोस्तों? प्रथम स्थान पर है। और दोस्तों आपसे पूछा जाएगा राजस्थान में प्रथम क्या क्या दोस्तों रहा? राजस्थान में प्रथम क्या क्या है? आपसे पूछा जाएगा तो आपको दोस्तों बताना होगा। अगला है दोस्तों राजस्थान में प्रथम क्या क्या रहा है? प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव जो था नया गांव जयपुर ग्रामीण में था। प्रथम गांव जहां सौर ऊर्जा का प्रयोग किया गया नौक हलौती में।
राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा चलित फ्रिज कहाँ था? बालेश्वर, जोधपुर, ग्रामीण। अगर पूछा जाए सोलर पार्क कहाँ बनाया गया? जैसे अगर पूछा जाए कि प्रथम प्रथम और सौर ऊर्जा आधारित दूरदर्शन रिले केंद्र प्रावत चित्तौड़गढ़ में था। पूछा जाए कि ऊर्जा चलित प्रथम नाव युक्ति पिछोला झील उदयपुर में बनाई गई। पूछा जाए कि सबसे बड़ी सौर विद्युत शाला कहाँ थी? फतेह सागर झील उदयपुर में। आगे पूछा जाए कि सौर विद्युत शाला जैसे कि मैथानिया जोधपुर ग्रामीण में निर्माणाधीन है। पूछा जाए कि 100 मेगा किलो वाट का सौर ऊर्जा संयंत्र गौरीर गांव में पहला खारे पानी को मीठा करने का सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र है ना दोस्तों। ये परियोजना है। प्रथम पूछा जाता है आपसे देश की पहली सोलर ट्रेन कहाँ से कहाँ? जोधपुर हिसार के बीच जुलाई 2016 में चलाई गई। राजस्थान का पहला सोलर चरखा कहाँ चलाया गया था? दौसा में चलाया गया। जैसे सौर परियोजना, राजस्थान की सौर परियोजना क्या है दोस्तों? इस प्रकार है आपकी, जैसे कि खींवसर सौर परियोजना जो है आपकी खींवसर नागौर में स्थित है। अगला पूछा जाए दोस्तों, मथानिया इंटीग्रेटेड सोलर कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट आपसे पूछा जाए तो आपको दोस्तों बताना होगा कि यह कहाँ का है। तो यह मथानिया जोधपुर में जर्मनी विश्व बैंक व भारत सरकार के सहयोग से स्थापित है। इसमें 140 मेगावाट उत्पादन विद्युत सौर ऊर्जा से वह 91% विद्युत ऊर्जा नेफ्ता से उत्पादित की जाती है। मोकला सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट क्या है? ये जैसलमेर का है। जैसे कि धुनिया सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट ये धौलपुर का है। अगला पूछा जाए तो आपसे कि आगोरिया सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ का है? तो बाड़मेर का है। राजस्थान में आपसे पूछा, राजस्थान में सोलर पार्क कहाँ कहाँ है? आपके सोलर पार्क इस प्रकार है आपके राजस्थान में सोलर पार्क एवं मेगा सोलर पार्क की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र सहकारिता के साथ राजस्थान सरकार द्वारा 3 निम्नलिखित कंपनियों का गठन किया गया जो इस प्रकार है। मेसर्स सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड 2014। जैसे मेसर्स एसएल सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड 2014। मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान निगम लिमिटेड 2014। अगला पूछा जाए दोस्तों, जैसे कि सोलर पार्क भाखड़ा जैसे कि भड़ला भाप फलौदी में है। अगला पूछा जाए दोस्तों आपसे कि भड़ला सोलर पार्क फेज 1 ये राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा स्थापित किए गए थे। ये आपके सोलर पार्क है दोस्तों के भड़ला सोलर पार्क के द्वितीय तृतीय और चतुर्थ फेज को भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत विकसित किया गया। निर्माणाधीन सोलर पार्क कौन से दोस्तों? नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की सोलर पार्क एवं अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट परियोजना के अंतर्गत 4 सोलर पार्क निर्माणाधीन है। पहला आपसे पूछा जाएगा कि पहला सोलर पार्क निर्माण कौन सा? पोखरण सोलर पार्क है। यह राजस्थान में खोला जा रहा है। जैसे फतेहगढ़ फेज 2 जैसलमेर। तीसरा है आपका नौख सोलर पार्क फलौदी में खोला जा रहा है। अगला दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि इसके एनटीपीसी सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के मध्य 20 फरवरी 2020 को समझौते पर हस्ताक्षर हुआ।
अगला है दोस्तों, चौथा है आ, ये चौथा है दोस्तों पूगल सोलर पार्क। ये बीकानेर का है, कहाँ का है? बीकानेर का है दोस्तों। अगला दोस्तों पूछा जा सकता है आपसे कि मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क यह यह जो है 15 अप्रैल 2022 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड डेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जैसे मध्य राजस्थान में एक 1 लाख मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए ऋषिकेश में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर में पूछा जा सकता है। बीकानेर सोलर पार्क जो है बीकानेर में है, यह 1000 मेगावाट क्षमता शिलान्यास राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 जनवरी 2023 को किया गया था। प्रमुख नीतियां कौन कौन सी दोस्तों? प्रथम सौर ऊर्जा नीति 19 अप्रैल 2011 से सौर ऊर्जा नीति घोषित करने वाला भारत का प्रथम राज्य राजस्थान है। सौर ऊर्जा नीति पूछा जा सकता है कि सौर ऊर्जा नीति सबसे पहले किस राज्य ने स्थापित की थी, घोषित की थी? तो आपको बताना होगा यह राजस्थान ने की थी। द्वितीय पूछा जाए, द्वितीय सौर नीति 8/2014 को जारी की गई थी। पहली 2011 में, फिर 2014 में। फिर सौर ऊर्जा नीति 2019 18 दिसंबर 2019 में लागू की गई। अगला दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि अक्षय कौन सा दोस्तों? अक्षय ऊर्जा नीति 2023 में आई थी। 6 अक्टूबर 2023 को जारी। इस नीति की लक्ष्य 2029 तक 90 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को प्राप्त करना है, जिसमें 65 मेगावाट और सौर ऊर्जा से 15 मेगावाट पवन और पवन सौर हाइब्रिड से और 10 मेगावाट जल विद्युत पंप स्टोरेज और बैटरी सौर ऊर्जा से होगा। जैसे विभिन्न परियोजना क्या है दोस्तों? सोलर कार्यक्रम या फरवरी 2008 में प्रारंभ किया गया था, है ना दोस्तों। आपसे इधर पूछा जा सकता है और राजस्थान में सौर ऊर्जा से संबंधित शोध और विकास के लिए क्या दोस्तों? सौर और विकास के लिए जोधपुर को सबसे बेहतर माना गया है। इसी कारण जोधपुर स्थित III को फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। पूछा जाएगा कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है जो सौर ऊर्जा शोध केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? तो आपको बताना होगा कौन सा दोस्तों? जोधपुर। आपसे पूछा सकता है कि भालोजी जो है कोटपुतली बहरोड राज्य ऊर्जा निगम द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कुसुम कंपोनेंट परियोजना के तहत देश के पहले कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ भालोजी कोटपुतली बहरोड में किया गया था। लगता है दोस्तों पवन ऊर्जा क्या है? पवन ऊर्जा उत्पादन हेतु न्यूनतम 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने हवा की आवश्यकता होती है। पूछा जाए कि पवन ऊर्जा से ऊर्जा कब उत्पादित की जा सकती है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा अगर हवा चल रही है तो वहां से ऊर्जा हमें मिल सकती है। अगर इससे कम चलेगी तो आप ऊर्जा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड्स एनर्जी द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार राजस्थान में 150 मीटर की ऊंचाई या धरातल स्तर से पर पवन ऊर्जा की अनुमानित क्षमता लगभग 284 मेगावाट है। कितनी दोस्तों? 284 मेगावाट। राजस्थान में मार्च 2024 तक कुल 5209 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। अगर पूछा प्रमुख नीतियां, राजस्थान की प्रथम पवन नीति 28 जुलाई 2012 को
नवीन राजस्थान पवन हाइब्रिड ऊर्जा हाइब्रिड ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 में। हाइब्रिड हाइब्रिड परियोजना क्या है? ऐसी परियोजना जो पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को मिलाकर या दो से अधिक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन करें। अगला दोस्तों, आपसे अन्य जो ऊर्जा कौन कौन सी है, आपसे इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हर्ष हर्ष पर्व सीकर में है, बड़ा बाग जैसलमेर में, पोहरा जैसलमेर में, बरमसर जैसलमेर में, पिथला जैसलमेर में, अकाल जैसलमेर में, जैसे कि लखमाना जैसलमेर में, मुलाना या बड़ौदा जैसलमेर में, जो ONGC द्वारा 102.9 मेगावाट का यह राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है ना दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है कि हाइब्रिड विंड्स सोलर पावर प्लांट कहाँ का है? आपका जो जैसलमेर का है। कहाँ का है? जैसलमेर का। यह भारत का पहला हाइब्रिड विंड्स सोलर पावर प्लांट है। यह अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड की ओर से लगाए गए इस प्लांट की उत्पादन क्षमता 390 मेगावाट है। नहीं दोस्तों, 390 मेगावाट। जैसे बायोमास ऊर्जा क्या होती है? बायोमास ऊर्जा, जैसे बायोमास ऊर्जा जो होती है दोस्तों, यह जैविक द्रव्य ऊर्जा अपशिष्ट, क्या दोस्तों? अपशिष्ट पदार्थ से प्राप्त होने वाली महत्वपूर्ण ऊर्जा है। बायोमास ऊर्जा वन, कृषि, उद्योग आधारित अपशिष्ट पदार्थों से उत्पादित होती है। राजस्थान में बायोमास के सर्वोत्तम स्रोत जैसे कि सरसों की भूसी और चावल की भूसी और विलायती बबूल जैसे कि जुबली फ्लोरा। बायोमास ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का 13वां स्थान है। कौन सा दोस्तों है? 13वां स्थान। और आपसे पूछा जा सकता है प्रमुख नीतियां कौन कौन सी चल रही हैं दोस्तों। जैसे बायोमास पॉलिसी 26 जनवरी 2010 से, जैसे बायोमास एंड बेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 चल रही है। यह राज्य सरकार ने 29 सितंबर 2023 को इस नीति को जारी किया। राजस्थान का बायोमास आधारित प्रमुख संयंत्र जो है पदमपुर गंगानगर में है। जैसे हाड़ौती क्षेत्र का पहला बायोमास आधारित संयंत्र रंगपुर कोटा में है। हाड़ौती क्षेत्र का कौन सा दोस्तों? हाड़ौती क्षेत्र। जैसे कचरे से बिजली बनाने का पहला संयंत्र जयपुर में है। किससे? कचरे से। जैसे विलायती बबूल से बिजली बनाने का पहला संयंत्र नोला बांस अजमेर में। सरसों की खल पर आधारित प्रथम बिजली घर खेड़ली अलवर में। खेड़ली अलवर में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए दोस्तों इस प्रकार से, जैसे कि सौर ऊर्जा दिवस पूछा जाए क्या कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। इस दिन राजस्थान सरकार राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान करती है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। जैसे कि थर्मल पावर डे की अगर बात करें, थर्मल पावर डे क्या है? इसे प्रतिवर्ष ऊर्जा बचत का संदेश के लिए मनाया जाता है। 30 मार्च 2024 18वां विश्व अर्थ ऑर्डर डे मनाया गया। अर्थ ऑर्डर डे, इसमें 8:30 से 9:30 बजे तक बिजली बचाने की अपील की जाती है। ये हर वर्ष मार्च के आखिर शनिवार को मनाया जाता है। जैसे कि प्रदेश का पहला कंप्यूटरीकृत 400 मेगावाट ग्रिड सब स्टेशन हिमतासर बीकानेर में स्थित है।
जैसे कि प्रदेश का पहला मानव रहित स्वयं संचालित 33 भट्टी 11 बी सब स्टेशन जोधपुर 2000 में। राजस्थान, अगला पूछा जा सकता है कि राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति कब लागू की गई थी? 2023 में। राजस्थान में सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन जोधपुर में होता है। पवन ऊर्जा का सर्वाधिक देहरादून में और वायु गैस का उत्पादन। विभिन्न परियोजनाएं, कौन कौन सी परियोजना दोस्तों चलाई जा रही है राजस्थान में, इससे संबंधित आप प्रश्न देख लीजिए। जैसे कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना, यह 4 अप्रैल 2005 से चलाई जा रही है। अगला है राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कहाँ चलाया जा रहा है दोस्तों, है ना? राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम यह नवंबर 2014 से चलाया जा रहा है ना दोस्तों। अगला है ऊर्जा बचत योजना एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट 1 जनवरी 2015 से प्रारंभ है ना दोस्तों। जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को पटना बिहार में प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगला पूछा जा सकता है आपसे दोस्तों, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना यह कहाँ की है? तो यह राजस्थान की है। कब लागू की गई थी? तो अक्टूबर 2015 से प्रारंभ है ना दोस्तों। आगे उदय योजना क्या है? बिजली कंपनियों को आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु यह योजना केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में लाई गई थी। सौभाग्य योजना क्या है? शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी इच्छुक परिवारों को उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर सौभाग्य योजना 11 अक्टूबर 2017 को प्रारंभ की गई थी। सौभाग्य योजना से सौर विद्युतीकरण में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। सौभाग्य योजना से देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। आगे आदित्य सौर, ये क्या है? यह अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा गैर परंपरागत ऊर्जा तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना है, जो 1992 में गठित गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा सौर तापीय यंत्रों को बाजार में उपलब्ध कराने के लिए यह दुकानें खोली गई है ना दोस्तों। अगला आपसे पूछा जा सकता है कि उजाला योजना उन्नत ज्योति अफोर्डेबल LED और ऑल ऊर्जा दक्ष उपकरणों जैसे कि LED बल्ब ट्यूबलाइट पंखों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी उजाला योजना। अगली है कुसुम योजना। क्या है दोस्तों? जैसे कौन सी योजना? कुसुम, प्रधानमंत्री कुसुम। यह भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए सोलर पंप और ग्रिड से ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान योजना या कुसुम योजना है, जिसे कहते हैं। 8 मार्च 2019 से प्रारंभ है। जैसे नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निम्न घटकों के लिए दशा और निर्देश जगाए गए। जैसे कि कुसुम घटक ए, कुसुम घटक ए यह राजस्थान का है ना, अच्छे ऊर्जा से संबंधित था। कुसुम बी यह भी राजस्थान के किसानों से संबंधित है। कुसुम सी इस प्रकार ये योजना थी। अगला है दोस्तों, जैसे कि मुख्यमंत्री योजना, यह कैसी योजना है? कृषि अनुदान। कैसी है? कृषि अनुदान। मुख्यमंत्री
किसान मित्र योजना के अंतर्गत कृषि उपभोक्ताओं को 1,000 रुपए और एक वर्ष में अधिकतम 12,000 रुपए का अनुदान प्रदान किया जा रहा था। 23-24 की बजट घोषणा में इस योजना को मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कृषि अनुदान के साथ मिला दिया गया। ये योजना थी दोस्तों। आगे अगली योजना आपकी है, यह मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, यह घरेलू अनुदान के लिए चलाई गई थी। बजाय कितनी यूनिट दी जाती है, तो 100 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाती है आपकी, है ना दोस्तों। अगली योजना थी आपकी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना के अंतर्गत हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ घर सौर संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है ना। आगे दोस्तों पूछा जा सकता है आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी 2024 को पहली बार इस योजना की घोषणा की थी। तब इस परियोजना का नाम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना दिया गया था। राजस्थान सरकार के आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 23-24 में इस योजना का नाम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कर दिया गया है ना। बजट 2024-25 में इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाए जाना प्रस्तावित है तथा प्रत्येक ग्राम में 2 मेगावाट क्षमता के डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 40% अनुदान देना प्रस्तावित है। आगे दोस्तों है नवीनतम ऊर्जा पुरस्कार किसे मिले हैं, जैसे कि पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को प्राथमिकता। आपसे और दोस्तों पूछा जा सकता है कि राजस्थान बजट घोषणा 2024-25 ये क्या है। जैसे विकसित राजस्थान @2047 के तहत प्रदेश को बिजली संकट से उबारने के लिए आगामी 10 वर्षों में विद्युत मांग में संभावित 6% वृद्धि दर के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन की कार्य योजना तैयार की गई है। वर्ष 2031-32 तक परंपरागत स्रोतों से 20,500 मेगावाट क्षमता तथा अक्षय ऊर्जा से 33,600 मेगावाट क्षमता सोलर, 22,200 मेगावाट पवन और 8100 मेगावाट हाइड्रो, 3300 मेगावाट का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए कार्य प्रारंभ किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा द्वारा 10 मार्च 2024 को RVUNL केंद्रीय उपक्रम NTPC जैसे कोल इंडियन लिमिटेड NLC इंडियन लिमिटेड के मध्य ज्वाइंट वेंचर अंडरटेकिंग बनाकर 3325 मेगावाट कोयला लिग्नाइट आधारित परियोजनाएं स्थापित करने हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जैसे कि 3 सोलर पार्क निजी क्षेत्र के माध्यम से अक्षय ऊर्जा के उत्पादन को गति देने हेतु 50,000 मेगावाट से अधिक उत्पादन क्षमता स्थापित करने की दिशा में निम्न 3 सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। पहला है पूगल सोलर पार्क बीकानेर, छत्तीसगढ़ सोलर पार्क बीकानेर, जैसे कि बोडाना सोलर पार्क जैसलमेर। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं।